So exercise 11.2, your topic is equation of our two equations of line. In this topic 11.2, there are two types of line. First type is when equation of line passing through two given vector. This is your first type. And the second type is equation of line passing through 2 points. इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू 2 पॉइंट्स. तो देखो बेटा, जैसे हमारे पास तो वैसे ही था ना, इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू 1 पॉइंट, इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू 2 पॉइंट्स. सिमिलरली 12th क्लास में भी जब हम स्पेस में पढ़ेंगे ना, जब हम स्पेस में लाइन की इक्वेशन पढ़ेंगे, तब भी हमारे पास यही कॉन्सेप्ट होगा, इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू 1 पॉइंट एंड पैरेलल टू गिवन वेक्टर. सेकेंड हमारी टाइप है इक्वेशन 2 पॉइंट्स. तो यहाँ पर जो 2 पॉइंट्स हैं वो है x1, y1, z1 एंड x2, y2 एंड z2. और यहाँ पर जो 1 पॉइंट है दैट इज x1, y1 एंड z1. राइट. तो अब देखो, जब हम 2D में इक्वेशन ऑफ लाइन करते हैं, जब हमने 2 डायमेंशनल में इक्वेशन ऑफ लाइन पढ़ा था, तो इक्वेशन ये थी ax प्लस by इक्वल, इट इज कॉल्ड द कार्टेशियन. अब हमने पढ़ना है स्पेस में. तो स्पेस में मेरे पास दो तरह की फॉर्म्स होंगी. फर्स्ट होगी कार्टेशियन फॉर्म. कार्टेशियन भी x एंड y बोथ आर रिप्रेजेंटिंग द कार्टेशियन प्लेन. x एंड y बोथ आर रिप्रेजेंटिंग द कार्टेशियन प्लेन. ठीक है. तो जब हमने वेक्टर फॉर्म और कार्टेशियन फॉर्म बनानी है किसी लाइन की, किसमें, स्पेस में, तो हमारे पास फिर हमें x ही चाहिए, रिप्रेजेंट करेगा स्पेस को. ठीक है. अब यहाँ पर हमारा जो फर्स्ट टॉपिक है वो है इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू 1 पॉइंट. मैं यहाँ पर फॉर्मूला डिराइव कर रही हूँ, पेपर में नहीं आता, लेकिन जब तक आप डेरिवेशन नहीं करोगे, अगर आप डायरेक्टली फॉर्मूला लर्न करोगे तो आपको क्वेश्चन समझ में नहीं आने वाला. यहाँ पर एटलीस्ट 20 के करीब फॉर्मूलाज हैं इस चैप्टर में, 20 के करीब, क्योंकि हमने शुरू किया डायरेक्शन रेशियो, डायरेक्शन कोसाइन से. ठीक है. तो जब हमने डायरेक्शन रेशियो, डायरेक्शन कोसाइन किया, तो उसमें ही 2-3 फॉर्मूलाज बन गए, किस तरह से रिलेशंस बन रहे हैं डायरेक्शन रेशियो के कोसाइन के साथ और कोसाइन के रेशियो के साथ. ठीक है. अब हम आगे चल रहे हैं. हमने डेरिवेशन करनी है. विदाउट डेरिवेशन हम पेपर में क्वेश्चन को जज नहीं कर पाएंगे कि हमने कौन सा फॉर्मूला लगाना है. आपको सारा कुछ क्लियर होना चाहिए कि कौन सी स्टेटमेंट में आपको बात हो रही है, कौन सी स्टेटमेंट में डायरेक्शन रेशियोज दिए हुए हैं, फिर उसको इन दोनों के साथ कनेक्ट करना है, और किस स्टेटमेंट में डायरेक्शन कोसाइंस गिवन है, फिर आपने इक्वेशन ऑफ लाइन फाइंड करनी है. ठीक है. अब ये सारा कुछ मिक्स होने वाला है. ये चैप्टर थोड़ा सा डिफिकल्ट है, इसको स्टेप बाय स्टेप करेंगे, फिर आपको ये बहुत इजी लगेगा. सेक्शन डी में 5 मार्क्स का सीधा ही क्वेश्चन आना है. ठीक है. तो वो 5 नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए. लेट अस कंटिन्यू द फर्स्ट टॉपिक. पेज नंबर इन योर एनसीईआरटी इट इज page number 468. Page number 468. The topic is equation of line passing through 1 point and parallel to given vector. ठीक है. तो हमने सबसे पहले यहाँ पर एक पॉइंट लिया. पॉइंट क्या है हमारा? a is x1, y1 and z1. एक कोई पॉइंट लिया जो किसी लाइन में से पास कर रहा है, और उस लाइन को हमने ले लिया l. क्लियर. अब देखो बेटा, मैं क्या करने लगी हूँ, ये जो मेरा पॉइंट है वेक्टर बनाने लगी हूँ. तो ये वेक्टर कैसे बनेगा? जब हम इसको ओरिजिन से पास करवाएंगे, ऐसे ही बनेगा ना वेक्टर. ठीक है. तो ये जो दिस पॉइंट इज ओरिजिन, मैंने ओ ए वेक्टर बना लिया. ओ का मतलब क्या है? ओरिजिन, मींस 0 0 0. और ओ ए वेक्टर कैसे बनेगा बताओ? हाउ टू मेक ओ ए वेक्टर? सो ओ ए वेक्टर इज पोजीशन वेक्टर ऑफ ए माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ओ. तो ये अब माइनस करके, तो जो आपका ये वेक्टर बन, वेक्टर की लेंथ निकालनी है, तो हम कैसे निकालेंगे? हम स्क्वायर रूट ले लेंगे इसके कंपोनेंट्स का, मींस x1 स्क्वायर, y1 स्क्वायर, z1 स्क्वायर. लेकिन मुझे यहाँ पर लेंथ नहीं निकालनी. ठीक है. मुझे जस्ट ओ ए वेक्टर चाहिए. अब बेटा देखो, अब मैं क्या करने लगी हूँ, जब भी आप एक लाइन की इक्वेशन लिखते हो ना, उस लाइन को रिप्रेजेंट करते हैं x एंड y. जैसे ये x और y किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं? लाइन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं. जैसे देखो, मैंने ये लिख दिया x है. तो मैथमेटिक्स में अलजेब्रा की कुछ ऐसे टर्म्स हैं जिसको देखते ही हमें पता चल जाता है कि वो लाइन है या सर्कल है या फिर हमारा पैराबोला है. अब तो आपने काफी स्टडी कर लिया +1 में,
तो ये सब कुछ हम देख सकते हैं बाय रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पॉइंट्स, ठीक है। तो मैंने क्या करना है, अब मैं 3D में काम कर रही हूँ, हम 3D में काम कर रहे हैं, तो 3D में काम करने के लिए अगर हम 3D में बैठे हैं तो हमें इस पॉइंट पर, इस लाइन पर कोई पॉइंट P लेना पड़ेगा जो किसको रिप्रेजेंट करेगा, ZB, एनी पॉइंट ऑन लाइन L। अब ये मैंने x1, y1, z1 तो पहले ही ले लिया, लेकिन वो एक पर्टिकुलर पॉइंट है जहां से लाइन पास कर रही है। ये जो x, y, z है ये ओवरऑल सारे पॉइंट्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। जैसे देखो 2x + 3y = 7। अब ये जो x और y है ये कुछ भी हो सकते हैं, ये सारे वो पॉइंट्स हैं जो इस लाइन को सेटिस्फाई कर रहे हैं। सिमिलरली हम P एक ऐसा पॉइंट लेंगे इस लाइन पर जो इस लाइन को क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा, राइट, ठीक है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे लेट P, x, y, z be any point on line L। हम इस पॉइंट P को अब हम क्या बनाएंगे, इसको हम बनाएंगे वेक्टर, इस पॉइंट P को हम बनाएंगे वेक्टर, ठीक है। तो इसको वेक्टर बना लेते हैं। तो वेक्टर बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें इसको जो O और P को हमें क्या करना पड़ेगा, ज्वाइन करना पड़ेगा। ये देखो हमने इसको कर दिया है ज्वाइन, राइट। अब ये क्या बन गया है, वेक्टर। दिस इज वेक्टर, दिस इज x एक्सिस, y एक्सिस एंड z एक्सिस। अब ये जो P पॉइंट था ये बन गया है वेक्टर। तो हम OP वेक्टर की वैल्यू क्या लिखेंगे, डायरेक्ट मैं लिख रही हूँ, OP वेक्टर किसके इक्वल होगा, xi कैप, yj कैप एंड zk कैप। नाउ OP इज xi कैप, yj कैप एंड zk कैप। हमने OA वेक्टर और OP वेक्टर की डायरेक्शन बना दी है। अब मैं ट्राइंगुलर लॉ लूं। नाउ ट्राइंगुलर लॉ, हमने OA वेक्टर को लिख दिया A वेक्टर, इसको हमने एक नेम दे दिया, और OP वेक्टर को हमने लिख दिया R वेक्टर। इसको हमेशा यही लिखना है, इसको चेंज नहीं करना, इसीलिए मैं आपकी बुक के अकॉर्डिंग करवा रही हूँ। आप कोई भी बुक लोगे आपको ऐसे मिलेगा। A वेक्टर का मतलब है पॉइंट जिसमें से लाइन पास कर रही है, R वेक्टर का मतलब है जो लाइन को रिप्रेजेंट कर रहा है, कौन सा पॉइंट, x, y एंड z। उसके बाद हमने ट्राई वेक्टर प्लस AP वेक्टर इक्वल्स टू OP वेक्टर। तो OA वेक्टर किसके इक्वल है, OA वेक्टर इज A वेक्टर। AP वेक्टर तो हमें फाइंड आउट करना है, क्योंकि AP वेक्टर किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, वो AP वेक्टर किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, लाइन जिसकी हम इक्वेशन फाइंड आउट करनी है। B वेक्टर किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, R वेक्टर को। तो मेरे पास यहाँ से AP वेक्टर की वैल्यू आ गई है R वेक्टर माइनस A वेक्टर, R वेक्टर माइनस A वेक्टर, राइट। नाउ आई हैव AP वेक्टर इज R वेक्टर माइनस A वेक्टर। अब बेटा देखो, अब इसी कॉन्सेप्ट को दोबारा से देखो कि आपको पूछा क्या गया था कि व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू वन पॉइंट एंड पैरेलल टू गिवन वेक्टर, पैरेलल टू गिवन वेक्टर। अब बेटा हमने एक वेक्टर लेना है, हमने एक वेक्टर लेना है। ये देखो, ये मैंने एक वेक्टर ले लिया, ये वेक्टर ले लिया, और ये वेक्टर किसके पैरेलल होना चाहिए, ये वेक्टर पैरेलल होना चाहिए लाइन के, जिस लाइन की हम इक्वेशन फाइंड आउट कर रहे हैं। तो इस वेक्टर का जो हमें नेम रखना है वो हमेशा B वेक्टर ही रखना है, ऑलवेज, ठीक है। अब हम लिखेंगे लेट B वेक्टर इज ए वेक्टर विच इज पैरेलल टू द लाइन L। B वेक्टर इज ए वेक्टर विच इज पैरेलल टू द लाइन L। अब ये जो हमें B वेक्टर की वैल्यू लेनी है ना, वो हमें क्या वैल्यू लेनी है, B वेक्टर को आपने लेना है B वेक्टर इज इक्वल टू AI कैप प्लस CK कैप। ये ऑलवेज सेम ही रहेगा, इसको चेंज नहीं करना। B वेक्टर इज AI कैप प्लस BJ कैप प्लस CK कैप, ठीक है। ये जो B वेक्टर है वो पैरेलल किसके है, लाइन के, वो B वेक्टर पैरेलल है लाइन के। और इसमें जो ABC है ना, व्हाट आर द ABC, ABC are the direction ratios of a line, और वेक्टर लाइन भी बोल सकते हो, दोनों के डायरेक्शन रेशियोज यही होंगे। प्लीज लेट मी नो इफ यू हैव एनी डाउट। इस फॉर्मूला में हम तीन चीजों की बात कर रहे हैं। सबसे पहले हमने A वेक्टर लिया, फिर हमने R वेक्टर लिया, लाइन पास हो रही है। R वेक्टर किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, लाइन को, मतलब सभी पॉइंट्स के लिए, x, y, z सभी पॉइंट्स के लिए। B वेक्टर किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, पैरेलल वेक्टर, जिसके, ठीक है।
अब देखो बेटा यहाँ से एक और रिजल्ट बन के आता है, सी जब भी दो वेक्टर पैरेलल हो, लाइक जैसे ये आपका बी वेक्टर है और ये आपके यहाँ लाइन है, एक आपका बी वेक्टर है, एक आपकी लाइन एल है, ये दोनों क्या है, पैरेलल। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर हमारा पॉइंट ए था, यहाँ पर हमारा पॉइंट पी था। इसका मतलब ये हुआ कि जो एपी वेक्टर है ना, एपी वेक्टर की लेंथ किसके इक्वल होगी, एपी वेक्टर, बेटा होल्ड ऑन, हेलो किरण कॉल मी लेटर, बेटा क्लास चल रही है, मैं आपको दोबारा कॉल करूंगी, ठीक है। हाँ जी बेटा देखो दोबारा से, बोथ आर पैरेलल टू ईच अदर। तो अगर ये दोनों पैरेलल हैं, ये हुआ कि जो एपी वेक्टर को हम सम लैम्डा बी वेक्टर लिख सकते हैं, क्योंकि जो एपी वेक्टर की जो लेंथ होगी, मैग्नीट्यूड कह लो, वो सम स्केलर इनटू बी वेक्टर होगी। बोलो वेक्टर में किया था ना हमने, हरिया बोलो वेक्टर में हमने किया था ना, यस बेटा, ठीक है। तो हमने एपी वेक्टर की वैल्यू क्या निकाल दी, सम लैम्डा बी वेक्टर वेयर लैम्डा इज स्केलर। नेगेटिव हुआ तो डायरेक्शन चेंज कर देंगे, अगर ये पॉजिटिव हुआ तो सेम डायरेक्शन में ये मूव करेगा, राइट। सो एपी वेक्टर की वैल्यू किसके इक्वल होगी, लैम्डा बी वेक्टर। तो इसी को मैं यहाँ पर पुट करने, पुट द वैल्यू ऑफ एपी वेक्टर इन नंबर 1। तो हमारे पास क्या आया था, एपी वेक्टर, आई एम रिपीटिंग अगेन, हमने पहले निकाली हुई थी, विच इज इक्वल टू आर वेक्टर माइनस ए वेक्टर। और एपी वेक्टर अब हमने जब पैरेलल हुआ तो एक नया रिजल्ट मिल गया कि एपी वेक्टर किसके इक्वल है, लैम्डा बी वेक्टर के। तो आर वेक्टर की वैल्यू किसके इक्वल आ गई, ए प्लस लैम्डा बी वेक्टर, विच इज द इक्वेशन ऑफ लाइन इन वेक्टर फॉर्म। ये वेक्टर फॉर्म है, इसको याद रखना है। पेपर में दो तरह के क्वेश्चंस आते हैं कि वेक्टर फॉर्म लिखो या फिर कार्टेशियन फॉर्म लिखो। वेक्टर फॉर्म एंड कार्टेशियन फॉर्म दोनों भी पूछे जाते हैं, कई बार सेपरेटली पूछा जाता है। अब जैसे देखो, अब मैं इसकी कार्टेशियन फॉर्म बनाने लगी हूँ। सी व्हाट इज द कार्टेशियन फॉर्म, Cartesian form of a line. Now we are to give answer in Cartesian form. So what is the Cartesian form of a line? आपको वेक्टर और आर वेक्टर की वैल्यूज पता है। ए वेक्टर क्या था, जिस पॉइंट से लाइन पास कर रही है। बी वेक्टर क्या था, जिस वेक्टर के लाइन पैरेलल है। और आर वेक्टर किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, लाइन को। तो आर वेक्टर की वैल्यू ले ली, बी वेक्टर की वैल्यू ले ली और ए वेक्टर की, ठीक है। उसके बाद इक्वेशन ऑफ लाइन थी। इक्वेशन ऑफ लाइन क्या है, आर वेक्टर इक्वल्स टू ए प्लस लैम्डा बी वेक्टर। आर वेक्टर इक्वल्स टू ए प्लस लैम्डा बी वेक्टर। आर वेक्टर की वैल्यू पुट कर दी। और ए वेक्टर क्या है, x1 i कैप, y1 j कैप एंड z1 k कैप। और बी वेक्टर इज a i कैप, b j कैप, c k कैप। अब मेरे पास x i कैप, y j कैप, z k कैप इक्वल्स टू x1 i कैप। a वेक्टर की वैल्यू पुट की, b वेक्टर की वैल्यू पुट की। फिर हमने कंपोनेंट्स को कंबाइन कर लिया, i कैप के कंपोनेंट्स ले लिए, j कैप के ले लिए प्लस b, और z किसके इक्वल होगा, z1 प्लस c। तो यहाँ से देखो बेटा वैल्यू क्या आ रही है, x माइनस x1 अपॉन a, y माइनस y1 अपॉन b, z माइनस z1 अपॉन c is the Cartesian form of a line. Is the Cartesian form of a line where a, b, c are the direction ratios of a line. Are the direction ratios of a line. And x1, y1, z1 is a point passing through the line. Is a point passing through the line. So this is your concept. So this is the equation of a line. तो इक्वेशन ऑफ लाइन की जो वेक्टर फॉर्म है हमारी r वेक्टर इक्वल्स टू a, और कार्टेशियन फॉर्म मैंने यहाँ पर लिखी दी है। दिस इज अ वेक्टर फॉर्म एंड दिस इज अ कार्टेशियन फॉर्म। नाउ लेट्स कम टू द क्वेश्चंस, हाउ टू डू क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर